बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की मेरी वीडियो का मौजू है देसी पंजीरी। दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि देसी पंजीरी कैसे बनाई जाती है और इसमें कौन कौन सी चीज़ें डाली जाती हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियो आपको मिल सके। तो दोस्तों, अब हम आते हैं अपने काम की तरफ। दोस्तों, ये जो देसी पंजीरी हमारे बुज़ुर्ग बनाया करते थे, ये एक इंतहाई मुफीद पंजीरी है। ये जनरल पंजीरी बनेगी। ये सिर्फ इसको ना तो एक हार्ट पेशेंट खा सकता है, ना शुगर वाला मरीज़ खा सकता है। इसके अलावा ये बाकी छोटे बड़े बच्चे बुज़ुर्ग दोस्त सब इस्तेमाल कर सकते हैं। इस पंजीरी में कौन कौन सी चीज़ें डाली जाती हैं और कैसे बनाई जाती है, वो इस वीडियो में आपको तफसील से बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, आपने इसमें डाल लेनी है शिकाकल मिश्री। उसके बाद आपने डालनी है शिकाकल मिश्री लेनी है 50 ग्राम। उसके बाद सुरिंजा शीरी लेनी है 50 ग्राम। असगंध नगोरी ये लेनी है आपने 50 ग्राम। ये बहमन सफ़ेद है, ये आपने लेनी है 50 ग्राम। उसके बाद पकड़ा आपने लेना है। ये पकड़ा है दोस्तों, इसको अच्छी तरह साफ कर लेना है। ये आपने लेना है 125 ग्राम। उसके बाद फूल मखाने ये आपने लेने हैं 50 ग्राम। सौंठ लेनी है 50 ग्राम। गूंदा ये आपने लेनी है 50 ग्राम। मूसली लेनी है इंडिया वाली 50 ग्राम। साबुत इसबगोल ये लेना है 125 ग्राम। दोस्तों, इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह ग्राइंड करके छान लेना है। अब आप आते हैं मगजियात की तरफ। ये सबसे पहले आपने चने लेने हैं 1 किलो। उसके बाद मगज़ पिस्ता ये 50 ग्राम। मगज़ बादाम ये दोस्तों आपने लेने हैं 250 ग्राम, 250 ग्राम। उसके बाद आपने ये मगज़ अखरोट लेने हैं 50 ग्राम। मगज़ काजू लेना है 50 ग्राम। उसके बाद दोस्तों, ये छुआरे हैं, ये लेने हैं 125 ग्राम। तेल सफ़ेद ये लेने हैं 50 ग्राम। मगज़ बनोला इसे मगज़ पंबा दाना भी कहते हैं, ये लेना है अब दोस्तों आपने 50 ग्राम। उसके बाद सोगी लेनी है 125 ग्राम। खशखाश ये साफ़ की हुई खशखाश लेनी है। अगर इसमें किसी किस्म की कोई चीज़ हो तो इसको धोकर सुखा लें। उसके बाद दोस्तों आपने खोपरा गिरी डालनी है। एक खोपरा गिरी डाल लें, पंजीरी के लिए ये काफ़ी है। अब इस तरह करना कि ये सारी चीज़ें आपने दोस्तों ग्राइंड कर लेनी है। इसमें जो जो छुहारे हैं इसकी गुठली निकाल लेनी है। सोगी नहीं इसमें डालनी, सोगी को हम आखिर में डालेंगे। इसके बाद ये इसका जो सफूफ है ना, जो आपने थोड़ा सा इसको दानेदार रखना है। अब इस सफूफ को आपने ये जो चीज़ें पीसी हुई हैं इनमें अच्छी तरह मिक्स कर लेना। मिक्स करने के बाद दोस्तों इसमें आपने 1 किलो चीनी लेनी है। 1 किलो चीनी का शीरा तैयार करके अच्छी तरह तो इसमें डाल लेना। उसके बाद 1 किलो देसी घी लेकर उसको अच्छी तरह गर्म करके वो भी इसमें डालकर आपने अच्छी तरह इसको हिलाकर यकजान कर लेना है। उसके बाद आखिर में आपने ये जो सोगी है ना, ये बिल्कुल आपने साफ़ कर लेनी है, इसमें डालकर मिक्स कर लेनी है। तो दोस्तों, ये एक इंतहाई मुफीद पंजीरी है। इसको आप सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे तो कमर दर्द, पट्ठों का दर्द, जिस्म में सुस्ती, काहली और इसके अलावा नज़र की कमज़ोरी, दिमाग की कमज़ोरी के लिए ये इंतहाई मुफीद है। ये आप सर्दियों में इस्तेमाल करेंगे तो अपनी दुआओं में याद रखेंगे। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगली वीडियो में मिलेंगे एक नए मौजू के साथ। तब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।